हमारे साथ एक कौन है? परमेश्वर का वचन है। इस वचन के खिलाफ जितने लोग बोले हैं, हिटलर ने भी इसके खिलाफ बोला। हालेलुया। हिटलर एक राजा था, तानाशाह, वो दुनिया पे राज किया। हालेलुया। और हिटलर ने भी इस वचन के खिलाफ बोला। कई लगभग 60,000 मसीहियों को शेरों के बांध में डाला गया। हालेलुया। 60,000 लोगों को आग में जला दिया गया, मार दिया गया, गोली चला दिया गया। 60,000 मसीहियों को। हालेलुया। हिटलर ने भी इस वचन के खिलाफ जिया, लेकिन एक समय आया, हिटलर भी फिनिश हो गया। हालेलुया। नबूकदनेस्सर राजा पूरा दुनिया में शासन किया। नबूकदनेस्सर राजा ने भी चैलेंज किया परमेश्वर के साथ। ये लोग जो परमेश्वर परमेश्वर बोलते हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये दानियेल, इनको आग के भट्टे में डाल दिया जाए। हालेलुया। आग के भट्टे में डाल दिया गया, लेकिन आग के भट्टे में डाला गया, लेकिन वो जले नहीं। लेकिन जिन्होंने आग के भट्टे में डाले, डालने वाले जल के भस्म हो गए। हालेलुया। जितनों ने भी इस बाइबल को चैलेंज किया है, हालेलुया, जितनों ने भी इस परमेश्वर का वचन के खिलाफ जिया है, इसको चैलेंज किया है, इसको ललकारा है, उसका फिनिश सत्यानाश। हालेलुया। सत्यानाश हो गया, विनाश। हालेलुया। ये बाइबल जीवन भी देता है और इस बाइबल के खिलाफ जीने से विनाश भी कर देता है। क्या करता है? विनाश। हालेलुया। नूह के समय में नूह से परमेश्वर बातें किया, हे नूह, इस धरती के ऊपर पाप बढ़ गया है। लिखा है मत्ती की किताब अध्याय 24 उसका 20 पद से हम लोग देखते हैं, तो इधर बोलता है उस घटना के बारे में। उस समय, नूह के समय, परमेश्वर नूह से बातें किया, हे नूह, इस धरती के ऊपर में पाप बढ़ गया है, लोग मेरा बात को नहीं मान रहे हैं। इस बाइबल के खिलाफ, वचन के खिलाफ मैं जो शब्द बोल रहा हूं, मेरे मुख से जो शब्द निकल रहा है, इस शब्द के खिलाफ जी रहे हैं। इसलिए इस धरती के ऊपर से सारे जीव जंतुओं को मैं क्या करने वाला हूं? नष्ट करने वाला हूं, खत्म कर देने वाला हूं। इसलिए तू धर्मी पाया गया है, तू जिंदा है, जीवित है, मेरा वचन को, मेरा शब्द को सुनता है, सावधानी से जीता है, मानता है, और उस वचन के अनुसार तू जीता है, इसलिए तू बचेगा। हालेलुया। लेकिन तू कैसा बचेगा? एक जहाज बना ले। हालेलुया। जहाज बना ले। हालेलुया। उस महाप्रलय से, उस विनाशकारी, उस बड़ा भयानक दिन से बचने के लिए तो क्या करना? एक जहाज बनाना। हालेलुया। उस समय में बाइबल नहीं था, प्रचारक लोग नहीं थे, भविष्यद्वक्ता लोग नहीं थे, केवल नूह परमेश्वर का शब्द को सुना, उसका वचन को सुना, सुनकर विश्वास किया। मेरे को एक जहाज बनाना है। जहाज का मतलब है आने वाला विनाश, आने वाला महामारी, आने वाला बीमारी, आने वाला समस्या से मुझको बचना है बोल के तैयारी। हालेलुया। उस समय नूह जहाज बनाया। आज के जनरेशन में क्या करना है आपको? पवित्र आत्मा के खिलाफ नहीं जीना। परमेश्वर का वचन को हमने पढ़ा है, उसका सुनना, सावधानी से रहना। इसका मतलब क्या? प्रार्थना करो। हालेलुया। यीशु मसीह एक जगह बोला, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। नूह उस समय जहाज बनाया। आज के जनरेशन में आपको और मेरे को क्या करना है? प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा जो बोल रहा है उसका शब्द को सुनना है और सावधानी से चलना है। तब जो है ना, उस अनंत काल का जगह में, अनंत काल का राज्य में जाने से रुकावट करने वाला को भी परमेश्वर क्या करेगा? सत्यानाश करते हुए आपको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। और इस रास्ता में चलते चलते यदि परमेश्वर का आज्ञा आपको मान हो गया, तो आपके घराना में, आपके बच्चों में, आपके अंचल में मैं क्या करूंगा? बोला परमेश्वर आशीषों को बरसाऊंगा। हालेलुया। उस
राज्य में, अनंत काल का राज्य में जाने के पहले आपको बीमारी से दूर करेगा, समस्याओं से दूर करेगा, गरीबी से दूर करेगा, आनंद के साथ आपको ले जाएगा। हाल समय में भी ऐसी लोग प्रचार कर रहे थे नूह, सुनो सुनो सुनो, इस धरती के ऊपर में जल प्रलय आने वाला है बोल के। हालेलुया। इसलिए उस जहाज को बनाने का समय 100 साल लगा, 100 ईयर। हालेलुया। 100 साल लगा। क्यों? क्योंकि इस बीच में क्या था? प्रेम, दया, क्षमा। हालेलुया। ये जल प्रलय है और ये नूह का समय, जहाज बनाने का समय है। इसका दूरी 100 साल का दूरी हो गया। हालेलुया। और इस दूरी के बीच में नूह क्या कर रहा था? जहाज बना रहा था। उसके बाद लोगों के बीच में जाके प्रचार कर रहा था, सुनो जल प्रलय आने वाला है। हालेलुया। एक भयानक दिन आने वाला है, इसलिए मन फिराओ, पापों को छोड़ो, बुराइयों को छोड़ो, लड़ाई करना छोड़ो, झगड़ा करना छोड़ो, इनका उनका दोषारोपण करना छोड़ो, मन फिराओ, वापस आओ, तुम बच जाओगे बोल के नूह प्रचार किया। हालेलुया। लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। ये नूह पागल हो गया है। कभी इस धरती के ऊपर बारिश नहीं हुआ, कभी बाढ़ें नहीं आई, नदी नहीं बहा। ये पागल हो गया है, कैसा प्रचार कर रहा है? कौन परमेश्वर हम नहीं जानते। हालेलुया। आज भी लोग प्रचार कर रहे हैं, मार खा के, जेल में जाके, बंदीगिरी में बंद होने के बाद भी, सताए जाने के बाद भी प्रचार कर रहे हैं। सुनो, एक ही सत्य है, वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह को जानो, मृत्यु से बच जाओगे, अनंत काल का जीवन पाओगे बोल के प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन इनको क्या कर रहे हैं संसार के लोग? लाठी चला रहे हैं, डंडा चला रहे हैं, मार रहे हैं, बंदीगिरी में, जेलों में बंद कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन सत्य को जितना भी तुम सताओगे, जितना भी दबाने का कोशिश करोगे, वो सत्य क्या होगा? ऊपर उठेगा। हालेलुया। यीशु मसीह आज से 2025 साल पहले इस दुनिया में आया। वो लोगों से प्रेम करने आया, दया करने आया, लोगों के पापों को क्षमा करने आया, वो गले लगाने आया। लेकिन लोगों ने क्या किया? उसको दोष लगाए, उसको मारे, पीटे, क्रूस में चढ़ाए। हालेलुया। ऊपर चढ़ाए और वो सबसे ऊंचा हो गया। हालेलुया। संसार समझ नहीं पाया। यीशु को जब कलवरी क्रूस में चढ़ाया गया, मार दिया गया, संसार समझ गया मर गया। अब सत्य मरता नहीं है। हालेलुया। सत्य को जितना भी तुम सताओगे, जितना भी दबाओगे, जितना भी कुचलोगे, जितना भी मारोगे, वो जिंदा होगा। हालेलुया। यीशु को मारे, पीटे, कुचले, उसको कब्र में दफन कर दिए और बड़ा सा पत्थर का ढक्कन दे दिए। हालेलुया। और उसके ऊपर बड़ा सा राजा का मोहर लगा दिए, लिख दिए यीशु मर गया बोल के। हालेलुया। जैसा ही 3 दिन हुआ, पवित्र आत्मा आया, एक बड़ा सा भूकंप हो गया। और क्या हो गया? यीशु मसीह क्या हो गया? जिंदा हो गया। हालेलुया। बहुत सारे बाइबल बताती है, बहुत सारे कब्रें खुल गई, भूडोल हो गया, भूकंप आ गया, सारे रखवाली करने वाले मूर्छित हो गए और यीशु मसीह अपने लोगों के साथ जिंदा हो गया। हालेलुया। बहुत सारे लोग बाइबल में लिखा है देखने लगे। हालेलुया। हालेलुया। आज भी वही हो रहा है प्रियो। ये बाइबल साधारण किताब नहीं है, ये बाइबल ऐसा एक किताब है, जीवन का किताब है। हालेलुया। जो हो चुका है, जो हो रहा है, आने वाला समय में क्या होने वाला है, तीनों काल की बातें लिखी गई। हालेलुया। लोगों को आज भी समझ में नहीं आ रहा है, नूह के समय में भी समझ नहीं आ रहा था। अचानक 100 साल कंप्लीट हो गया, जहाज बन के तैयार हो गया। इस समय प्रेम, दया, क्षमा उठा लिया गया। जैसे ही नूह का जहाज तैयार हो गया और अनुग्रह का समय खत्म हो गया। हालेलुया।
खत्म हो गया, प्रेम दया क्षमा उठा लिया गया। आंधी तूफान बारिश नीचे से झरोके खुल गया, भयानक समय हो गया। सारे जाति जाति कुल कुल के लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हमको बचाओ। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोला होगा? हालेलुया। परमेश्वर बोला होगा, हे बेटा, हे बेटी, तुमको बचाने के लिए नूह से मैं बातें किया और जहाज बनाने के लिए आदेश दिया। जहाज को बनाया, नूह तैयार किया। इस बीच में तुमको मन फिराने के लिए अवसर मिला, तुम्हारे बीच में आके प्रचार किया, सुसमाचार सुनाया गया, लेकिन तुमने विश्वास नहीं किया। इधर क्या बोला परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ रहे थे, वो जातियों के पास मैं पहुंचूंगा। हालेलुया। हर एक जाति जो वहां जाने से रुकावट डाल रहे हैं और वचन को विश्वास नहीं कर रहे, अनसुना कर रहे हैं, वचन ही पवित्र आत्मा है। हालेलुया। उनके पास पहुंचाऊंगा, लेकिन उनको क्या करूंगा? सत्यानाश करूंगा। उधर नूह के समय में भी जल प्रलय आया और क्या कर दिया? सत्यानाश कर दिया। वो छाती पीट पीट के रो रहे थे, चीख रहे थे, मेरे को बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ, मेरे माता पिता को बचाओ। अभी बचने का समय नहीं, अभी दया का समय नहीं है, प्रेम का समय नहीं है, अभी क्षमा का समय नहीं है। वो खत्म हो गया, सिकुड़ गया और जहाज में चला गया। हालेलुया। और दया प्रेम क्षमा कहां चला गया? जहाज के अंदर चला गया। और जहाज का द्वार क्या हो गया? बंद हो गया। हालेलुया। अब दोबारा जहाज का द्वार खुलने वाला नहीं है। अनुग्रह का रास्ता है, वो दया का रास्ता है, क्षमा का रास्ता है, वो बंद हो गया। नूह ने देखा, आंधी आया, बारिश आया, चालू हो गया, दरवाजा को क्या कर दिया? बंद कर दिया। हालेलुया। सुनो मसीही लोगों, आज ये वचन जो है ना, आपके लिए, मेरे लिए और संसार के हर एक जाति, हर एक कुल के लिए एक चेतावनी है। हालेलुया। ये वचन, ये संदेश एक चेतावनी है। समझ गया ठीक, नहीं समझे वो भी ठीक। एक दिन लेकिन भयानक दिन आने वाला है। हालेलुया। बाइबल बताती है, मत्ती की किताब 24 अध्याय में, उधर 20 से इधर पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है, वहां पर मनुष्य का पुत्र का आने का दिन को ना तो स्वर्गदूत जानता है, ना तो पुत्र, केवल कौन जानता है? पिता। हालेलुया। एक दिन वो दिन आने वाला है, वो अचानक आएगा, भयानक आएगा। हालेलुया। उस दिन को कोई देख नहीं पाएगा, वो दिन असहनीय होगा। उस दिन आंधी आएगा, तूफान आएगा, धरती के नीचे से झरोके खुलेंगे, आकाश से बारिश होगा और भयानक दिन होगा। हालेलुया। लेकिन उस समय बाइबल बताती है, गुप्त आगमन के समय में दो लोग एक खाट में सोए रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दो लोग खेत में काम करते रहेंगे, एक छोड़ दिया जाएगा, एक उठा लिया जाएगा। हालेलुया। हाँ, उसी समय प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में लिखा है, मृत्यु उठा लिया जाएगा, दया उठा लिया जाएगा, प्रेम उठा लिया जाएगा, क्षमा उठा लिया जाएगा, उद्धार मुक्ति उठा लिया जाएगा। किधर? मध्य आकाश में। हालेलुया। और जो एक छोड़ दिया जाएगा, एक उठा लिया जाएगा, कौन है? एक विश्वासी है और एक अविश्वासी है, एक भेड़ है और एक बकरी है। हालेलुया। भेड़ उठा लिया जाएगा, बकरी छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। मध्य आकाश में इन लोग उठा लिए जाएंगे। इसी वक्त में जब उठा लिया जाएगा, मेल उठा लिया जाएगा, प्रेम, दया, क्षमा और चुने हुए लोग उठा लिए जाएंगे, तब 7 मुहर 7 कटोरे इस धरती के ऊपर में खुलेंगे, धरती के ऊपर में उंडेला जाएगा। हालेलुया। और इस समय भयानक घटना होगा। इस समय में मृत्यु भी उठा लिया जाएगा। हालेलुया। इस समय में इधर मृत्यु को ढूंढेंगे लोग। ये कितना दिन का होगा? बाइबल बताती है
7 साल का महाकलेश होगा। हालेलुया। 3.5 साल ऐसे रुक रुक के होगा। 3.5 साल का 7 मुहरे खुलेंगे। हालेलुया। ये 3.5 साल के बीच में 7 मुहरे खुलेंगे और 3.5 साल के बीच में 7 तुरही फूका जाएगा। कटोरे कटोरे 7 कटोरे। हालेलुया। 7 कटोरे उंडेल दिया जाएगा। इस समय धरती के ऊपर में पानी लहू बन जाएगा। लोगों के शरीरों में बड़ा बड़ा फोड़ा होगा, असहनीय होगा। हालेलुया। शायद इस 2025 में विश्वासियों के ऊपर में, पास्टरों के ऊपर में फोड़ा हुआ। हालेलुया। ये शायद आने वाला समय के लिए चेतावनी है। तुम जाग जाओ, सुधर जाओ, सावधान हो जाओ और यीशु का सुसमाचार को हर एक लोगों तक, हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक समाज तक वचन को क्या करो, पहुंचाओ।